चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे पार्टनरशिप, जो कि हमारा एमपी बोर्ड का चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग हमारे यहाँ जब एमपी बोर्ड का पेपर आएगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो 1 मार्क को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से हमें हमारे सारे क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, मतलब ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन किए हैं, हमें इन्हें पढ़ना है और सॉल्व करना है, क्योंकि ये कोई सा भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए 1 मार्क देकर जा सकता है। तो हम लोग हमारे स्टडी मटेरियल में स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में साझेदारी बोलते हैं। इसका हम लोग का पहला क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, मतलब जब एग्रीमेंट मौजूद नहीं होता है। तो इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट इज गिवन ऑन लोन, इंटरेस्ट कितने परसेंट से दिया जाता है बाय द पार्टनर। तो इसका जो जवाब है ये 6% से। सर इसका आंसर 6 क्यों है, ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोगों के लॉ में लिखा हुआ है, जहां पर पार्टनरशिप एक्ट ने डिफाइन करा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कितना परसेंट रहेगा, 6%। हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स आर नॉट गिवन, मतलब ड्राइंग का मतलब होता है जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल काम के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। अब इन दिस क्वेश्चन ये नहीं बताया गया कि पार्टनर ने पैसा कब विड्रॉ करा है। तो इन्होंने ये पूछा है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेट फॉर द पीरियड, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो किस पीरियड के लिए होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 6 मंथ, 5.5 मंथ, 6.5 मंथ एंड 12 मंथ। तो हम लोगों का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 6 मंथ। हम लोग थर्ड वाले नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं। इसमें क्या लिखा है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मींस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अमंग द पार्टनर, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं। तो पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ेंगे। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर इज प्रिपेयर, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पार्टनर्स क्या प्रिपेयर करते हैं। तो इसका आंसर निकल के आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मतलब ये 3 जो जवाब है ये गलत है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं और पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं। इसका सही जवाब रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या होता है। तो लॉस ऑफ द फर्म होता है, इनकम ऑफ द पार्टनर होता है, इनकम ऑफ द फर्म होता है, या नन ऑफ द अबव होता है। पहले इसको समझने के पहले ये समझ लेते हैं कि सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। अब जब पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया है पर्सनल यूज के लिए, तो पार्टनर्स उसके ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देता है। किसको देता है, पार्टनर इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट देता है फर्म को, फर्म मतलब बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए तो सर ये कमाई हो गई, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम ऑफ द फर्म। इसका आंसर ये रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर रहेगा इनकम ऑफ द फर्म। अगले पॉइंट पर चलते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर हैव नो राइट टू गेट, मतलब पार्टनर को क्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। कब किस कंडीशन की बात की गई है, इन्होंने बात की गई है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब जब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट मौजूद नहीं है तब पार्टनर को किस चीज को रिसीव करने का, प्राप्त करने का राइट नहीं है। हैव नो राइट टू गेट, क्या उसे सैलरी नहीं मिलना चाहिए, कमीशन नहीं मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए, या तीनों ऑप्शन एक साथ सही बोल दिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब हुआ कि जब एग्रीमेंट नहीं होता है तब पार्टनर को ना तो सैलरी मिलेगी, ना ही कमीशन मिलेगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ये सत्य सही रहेगा। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म, पार्टनर का उसकी फर्म के साथ कैसा रिलेशन होता है। तो पार्टनर का फर्म के साथ रिलेशन कौन सा होता है, तो एज अ ऑनर एंड एजेंट, एज अ सर्वेंट, एज अ मैनेजर, या एज अ मोनोपोलिस्ट। तो इसका जवाब है एज अ ऑनर एंड मैनेजर, सॉरी एजेंट, मतलब पार्टनर्स आपस में ऑनर और एजेंट का रिलेशनशिप रखते हैं। तो इस वाले पॉइंट को हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। फिर इसके बाद हम लोग जब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब सर पार्टनरशिप डीड मौजूद नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन एट। अब इन्होंने किसकी बात करी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जनरली देते नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड मौजूद नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा। तो इसके लिए
10%, 9%, 6% कोई रेट नहीं चलेगा। इसका आंसर रहेगा नो रेट। मतलब इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनर को किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा बाय नो रेट। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज। तो पार्टनरशिप डीड बनाना क्या है आपके लिए? कंपलसरी है, ऑप्शनल है, पार्टली कंपलसरी है, अननेसेसरी है। तो इसका जवाब निकल के आता है सर ऑप्शनल। आपकी इच्छा हो तो आप पार्टनरशिप का बना लीजिए क्या डीड, अगर नहीं इच्छा है तो मत बनाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगेन बोला कि सर पार्टनरशिप डीड मौजूद नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड। बताइए प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा? ये हर बच्चे को पता है कि प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोलता है पार्टनरशिप ऑपरेट एज पर प्रोविजन ऑफ। पार्टनरशिप किस प्रोविजन के तहत ऑपरेट होता है? तो इसका जवाब है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब ये हमारा एक्ट है जो बताता है कि पार्टनरशिप के लिए जो कानून बना था वो कब बना था। तो इसका सही जवाब है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।